नमस्कार दोस्तों, आज मोल्टेक में आपका स्वागत है। मेरा नाम सतीश है। अब तक हमने देखा मोल्ड डिज़ाइन किया, मोल्ड डिज़ाइन के पार्ट बनाए। आज मैं एक सीरीज़ शुरू करने वाला हूँ जिसमें मैं एक एक पार्ट आपको डिज़ाइन करके और उसका क्या फंक्शन है और वो पार्ट किस किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है उसके बारे में आपको समझाऊँगा। जैसे हम कोई भी पार्ट डिज़ाइन करते हैं, मोल्ड के अंदर किस तरह के पार्ट डिज़ाइन होते हैं। कोर कैविटी काटना एक बेसिक डिज़ाइन हो सकता है, पर कोर कैविटी से आगे जो पार्ट मोल्ड के जो बनते हैं, जो डिज़ाइन हम करते हैं, उनके बारे में भी डिज़ाइनर को नॉलेज होनी चाहिए। उन पार्टों के क्या क्या फंक्शन है और किस किस तरीके से वो डिज़ाइन हो सकते हैं, इसके बारे में भी डिज़ाइनर को नॉलेज होनी चाहिए। अब होता क्या है, आपने कोर कैविटी डिज़ाइन की। कोर कैविटी डिज़ाइन करने के बाद जो उनको फंक्शनली कैसे चलाया जाता है, उनके जो पार्ट हैं वो फंक्शनली आप कैसे डिज़ाइन करेंगे, किस किस तरीके से डिज़ाइन होंगे और उन पार्टों का क्या फंक्शन होगा, इसकी आपको नॉलेज होनी चाहिए अगर आप एक अच्छा डिज़ाइनर बनना चाहते हैं। जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने इंडस्ट्री से एक्सपीरियंस लिया है, मैंने यही चीज़ सीखी है कि कोर कैविटी काट लेने से ही कोई डिज़ाइनर नहीं बन सकता। कोर कैविटी एक बेसिक हो सकता है, पर कोर कैविटी पूरी तरह डिज़ाइनर नहीं कहा जा सकता उसको, अगर आप सिर्फ कोर कैविटी पे ही डिपेंड रहेंगे। क्योंकि एक कंप्लीट टूल डिज़ाइन करना टूल डिज़ाइनर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और एक एक पार्ट का उसको फंक्शनली पता होना चाहिए कि ये पार्ट क्यों डिज़ाइन किया गया है और ये पार्ट किस तरीके से कितने टाइप्स तक डिज़ाइन हो सकता है। यानी कि अकॉर्डिंग टू हम अपने पार्ट को देखें और हम अपने पार्ट के हिसाब से ये जो पार्ट जिस पार्टों की सीरीज़ मैंने बनाई है, कैसे हम चेंज कर सकते हैं उसको, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मेरे पास कुछ एग्ज़ाम्पल हैं, इसके अलावा भी काफ़ी एग्ज़ाम्पल हो सकते हैं, इसके अलावा भी काफ़ी अलग तरीके से डिज़ाइन ये हो सकते हैं। पर ये जो कुछ एग्ज़ाम्पल हैं कि आप अलग अलग तरीके से इनको डिज़ाइन कर सकते हो। जैसे कि पार्ट आपका बहुत ही ज़्यादा जेड में काफ़ी ज़्यादा गहरा है, तो आपको जो स्क्रू बुश है वो लंबा भी बनाना पड़ सकता है, छोटा भी बनाना पड़ सकता है। जैसे आपका कोई बड़ा स्लाइडर है, काफ़ी बड़ा स्लाइडर है, यानी 100-150 किलो का स्लाइडर है, उसको चलाने के लिए आप किस तरीके से उसको चलाएंगे, किस तरीके से उसको मूव करेंगे। तो ये सब जो चीज़ें होंगी, ये आपको आपके एक्सपीरियंस से जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे उसी से ही आपको समझ में आ सकती है। बाकी यानी जब आप बनाएंगे कोई भी टूल, जब आप डिज़ाइन करते हैं, तो ये चीज़ें कॉमन होती हैं जिनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये चीज़ें कॉमन होती है, इनके साइज़ छोटे बड़े हो सकते हैं, पर ये मोल्ड के अंदर कॉमन है, इनको एक ही नाम से पुकारा जाता है। तो आइए वीडियो को शुरू करता हूँ। आज का क्या टॉपिक है और कौन कौन से जो पार्ट हैं जिनके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है अगर हम मोल्ड डिज़ाइन करते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। पार्ट ऑफ कन्वेंशनल इंजेक्शन मोल्ड। एंड इंजेक्शन मोल्ड मेनली कंसिस्ट ऑफ, यानी ये सारे जो पार्ट हैं जैसे कैविटी और कोर प्लेट, स्क्रू बुश, रनर, रजिस्टर रिंग, गाइड पिलर एंड बुशेस, टॉप प्लेट, बॉटम प्लेट, इंजेक्शन सिस्टम, स्लाइडर असेंबली और लिफ्टर असेंबली। यहाँ पे मैंने सारे पार्ट जो हैं ऑल ओवर जितने भी पार्ट यूज़ होते हैं मोल्ड के अंदर, ये 26 पार्ट हैं जो मोल्ड के अंदर यूज़ हो रहे हैं। तो इन सारे पार्टों का क्या क्या फंक्शन है और किस किस तरीके से हम डिज़ाइन करेंगे, आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि किस किस तरीके से हमें ये पार्ट करने हैं। आज का मैं टॉपिक ले लेता हूँ। कोर कैविटी हम पहले ही सीख चुके हैं, बना चुके हैं। कोर कैविटी में नया कोई कुछ नहीं है। पार्ट के अकॉर्डिंग आपको उसका फंक्शन चेंज करना है, एज़ पर पार्ट आपको डिज़ाइन करना है। कोर कैविटी हर मोल्ड के लिए अलग अलग सब्जेक्ट है, अलग अलग तरीका है, पर जो नीचे की जो असेंबली है
वो हर मोल्ड में यूज़ होगी, हर मोल्ड में आपको ये सेम ही चीज़ें मिलने वाली हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं स्प्रू बुश से। आज का हमारा टॉपिक है स्प्रू बुश। स्प्रू बुश को मोल्ड के उस हिस्से के रूप में डिफाइन किया जाता है जिसमें स्प्रू बुश बनता है। बिहेवियर में स्प्रू बुश मशीन नोजल और मोल्ड फेस के बीच को कनेक्टिंग करता है, उसका सदस्य है, और एक उपयुक्त अपर्चर प्रदान करता है जिसके माध्यम से सामग्री मल्टी इम्प्रेशन मोल्ड में इम्प्रेशन या रनर सिस्टम की शुरुआत के रास्ते में ट्रैवल कर सकते हैं। स्प्रू बुश के इंटरनल होल में 2 से 4 डिग्री के बीच का टेपर होता है जो मोल्डिंग चक्र के अंत में मोल्ड में से स्प्रू को हटाने की सुविधा प्रदान करता है। ये जो मैंने इंटरनल होल के बारे में आपको बताया, जैसे 2 से 4 डिग्री ये फिक्स नहीं है। हम अपने हाइट के हिसाब से, यानी जो हम स्प्रू बुश की जो हाइट होगी उसके हिसाब से यहाँ पे हम 1.5 डिग्री या 1 डिग्री भी दे सकते हैं। पर ये जो साइज़ बताया गया है एक स्पेसिफिक, जैसे 50 या 60 mm का हमारा अगर स्प्रू बुश है तो ये 2 से 4 डिग्री आप ले सकते हैं। नोजल और स्प्रू बुश अपर्चर के बीच में अलाइन प्रदान करता है। स्प्रू बुश की सामग्री, यानी कौन से मेटल में हम स्प्रू बुश बनाते हैं, निकल क्रोम स्टील होना चाहिए, H11 और S13, और हमेशा ये हार्ड होना चाहिए। स्प्रू बुश में लैंडिंग टेपर के बारे में मैंने आपको बता चुका हूँ। न्यूनतम डाबा, यानी कम से कम जो डाया इसका होता है वो 3 mm होता है। और इसमें जो मशीनिंग यूज़ करते हैं हम, ड्रिल मशीन करते हैं, वायर कट और स्पार्क से भी करते हैं हम इसमें। और कभी भी जब हम इसको यूज़ करेंगे तो हमेशा पॉलिश के बाद ही यूज़ करेंगे। इसकी हार्डनेस 42 से 44 HRC रखते हैं हम। चलिए देखते हैं जो इसके मेरे पास कुछ डिज़ाइन है। उसके बाद ये पहला है सिंपल स्प्रू बुश फॉर 2 प्लेट मोल्ड। ये 2 प्लेट मोल्ड के लिए स्प्रू बुश है। यहाँ पे स्प्रू बुश और नोज़ल रेडियस। नोज़ल रेडियस, जो नोज़ल का जो रेडियस है वो मैच करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारा जो प्लास्टिक मटेरियल है वो लीक ना हो और बिल्कुल सेंटर में बैठ जाए। उसके बाद ये है मोल्ड स्प्रू। जो प्लास्टिक मटेरियल इसमें आएगा तो उसको हम मोल्ड स्प्रू बोलते हैं। नोज़ल रेडियस स्प्रू बुश, ये इसकी ड्राइंग है। रेडियस लगाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हम इसमें 20 से लेके 30 तक का रेडियस दे सकते हैं, अकॉर्डिंग टू किस मशीन पे, किस मोल्डिंग मशीन पे ये चलेगा उसके हिसाब से हम इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे कि इसकी हाइट है 148 mm, इसकी टोटल हाइट है। जो हमारा मोल्ड स्प्रू आएगा उसकी हाइट है ना 148 mm आएगी। पर इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो नोज़ल है ये सिर्फ पीपी प्लास्टिक जो हम यूज़ करेंगे, पॉलीप्रोपिलीन, उसमें ये कोल्ड रनर, इतना लंबा रनर चल सकता है। अगर हम ABS या PC मटेरियल अगर हम यूज़ कर रहे हैं, प्लास्टिक मटेरियल, तो उसमें ये इतना लंबा नोज़ल, इतना लंबा जो स्प्रू बुश है वो काम नहीं करेगा। तो कभी भी आप अगर मोल्ड डिज़ाइन कर रहे हैं और आपका प्लास्टिक मटेरियल PP है तो आप इस तरह का डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके बाद है ये D शेप का। ये D शेप हम किस लिए बनाते हैं, यहाँ पे हमारा स्प्रू बुश के अंदर रनर कटा हुआ है। ये रनर घूमे ना, रनर मोल्ड में घूमे ना, इसलिए ये D शेप में हम बना देते हैं। इसका, यानी इसके डिज़ाइन में कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ D इसमें चेंज किया गया है, जिससे ये रनर जो है बिल्कुल अपना मोल्ड में जो रनर कटा हुआ है उसके बिल्कुल सामने आए, जिससे मोल्ड फ्लो आराम से हो जाए। तो ये D शेप भी बनाते हैं हम स्प्रू बुश। तो ये एक अलग टाइप का बन जाता है कि D शेप में हम स्प्रू बुश बना रहे हैं, पर ये है सिंपल जैसा ही, इसमें कोई ख़ास चेंजेस नहीं हैं।
इसके बाद है ये 3 प्लेट मोल्ड का। 3 प्लेट मोल्ड में जब हम बनाते हैं तो स्क्रू बुश का आगे का जो हिस्सा है वो हम टेपर में रखते हैं, क्योंकि रनर प्लेट चलती है वो आगे पीछे होती है, उसकी मूवमेंट बनती है। तो मूवमेंट बनती है, वो खुलती है और बंद होती है, खुलती है और बंद होती है। तो इससे क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, जिससे ये जो एरिया है ये एरिया सीजने का डर रहता है। तो इसको रिलीव करने के लिए यहाँ पे टेपर बना दिया जाता है, ये आराम से खुल सके और आराम से बंद हो सके। इसमें फ्लैश आने के चांसेस भी कम होते हैं और मोल्ड का जो खुलने का जो फ्रिक्शन होता है यानी प्रेशर होता है वो भी कम होता है। तो आराम से मोल्ड खुलेगा, आराम से बंद होगा। तो ये इसीलिए ऐसा इस तरीके का डिज़ाइन किया जाता है। इसके बाद मेरे पास एक और ऑप्शन है, जो ये भी 3 प्लेट मोल्ड है। 3 प्लेट मोल्ड में क्या होता है, रनर को अपने आप गिरने के लिए, यानी अगर ऑटो फॉल करना है रनर का, तो हमें ये यहाँ से ये वाला साइज़ बहुत ही कम रखना पड़ता है। हमें इसलिए कम रखना पड़ता है कि जब हमारी ये यानी जो रनर प्लेट है वो खुलेगी, तो ये जो मोल्ड स्क्रू है ये इससे बाहर आ जाना चाहिए, यहाँ से बाहर आ जाना चाहिए। तो इसलिए इसको छोटा रखा जाता है। तो जहाँ पे हमें ऑटो फॉल करना है रनर का, वहाँ पे हम इस तरह का स्क्रू बुश डिज़ाइन करेंगे। ये थोड़ा सा महंगा कॉन्सेप्ट है स्क्रू बुश का, क्योंकि हमें ये पूरा का पूरा 130 डाया और 95 की हाइट में इसको बनाने के लिए, यानी ये बनाना इतना आसान नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है बनाना, पर ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखें मोल्डिंग के हिसाब से, क्योंकि इसमें रनर बहुत छोटा है और रनर अपने आप ऑटो पे गिर रहा है। तो इस तरह का रनर भी बनाए जाते हैं 3 प्लेट मोल्ड में। इस तरह के रनर ज़्यादा बनाए जाते हैं क्योंकि इसमें मोल्ड का जो साइकिल टाइम है वो काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि रनर को हाथ से निकालने की ज़रूरत नहीं होती, रनर अपने आप ऑटो फॉल हो जाता है। इसमें देखिए मोल्ड स्क्रू ये बना हुआ है हमारा, नोज़ल रेडियस यहाँ पे दिया हुआ है, स्क्रू बुश ये पूरा का पूरा स्क्रू बुश है, इसकी ड्राइंग ये है आपकी, और मेन जो रनर है इसका ये है, और ये गेट पॉइंट है। तो ये अपने मोल्ड साइज़ के हिसाब से इसको हम बड़ा या छोटा कर सकते हैं। जैसे कि कोई आप बहुत ही बड़ा मोल्ड बना रहे हैं, वो आपको 3 प्लेट बनाना है, जैसे आप 700 बाई 800 का अगर मोल्ड बना रहे हैं, तो उसके लिए आपको मशीन टनेज जो है 450 लेना पड़ेगा। टनेज के हिसाब से जो उसका लोकेटिंग रिंग का जो साइज़ होगा, वो आप जो ये साइज़ है, ये वाला जो साइज़ है, आप अपनी मोल्डिंग के हिसाब से ये वाला साइज़ बनाएंगे। तो वैसे भी ये कोई मैटर नहीं करता, इसके लिए हम मास्टर रिंग भी बना सकते हैं जो मशीनों में यूज़ होते हैं। मास्टर रिंग से हम किसी भी बड़ी मशीन पे छोटे मोल्ड को भी लगा सकते हैं। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है इसके बारे में, या आप ये जो मेरी प्रेजेंटेशन है ये चाहते हैं, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को। इस तरह के यूज़फुल वीडियो मैं आपके लिए आता रहूँगा लेके। और अगर आपके पास कोई पार्ट है या कोई आप क्रिटिकल प्रोफाइल का पार्ट डिज़ाइन करना चाहते हैं, उस पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको वीडियो बना के दे सकता हूँ। आप मेरे को पार्ट भेजिए, मैं उस पर ज़रूर आपको वीडियो बना के दूँगा। और ये जो वीडियो है यानी स्क्रू बुश के लिए जो मैंने बनाई है, क्योंकि स्क्रू बुश एक मेन पार्ट है मोल्ड का, और इसमें भी काफ़ी क्लैरिफिकेशन चाहिए। जब आप मोल्ड डिज़ाइन करते हैं तो आप किस तरह का स्क्रू बुश डिज़ाइन करेंगे, तो किस तरह से आपको रनर को भी छोटा रखना है और अपनी जो मोल्ड कॉस्टिंग है उसको भी कम करना है। तो स्क्रू बुश किस तरीके से डिज़ाइन हो सकता है, ये मैंने आपको आज की वीडियो में बताया। तो आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और थैंक यू।